चारों मेरी बहनें काफी अकेली हो गई। तुम देखना, वो तुमसे बहुत प्यार करेंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब ऐसे ही अगला दिन आ जाता है। घड़ी में सुबह के 6:30 बज रहे होते हैं। तभी आंचल पूजा को स्कूल के लिए उठाने के लिए उसके कमरे में आती है। पूजा, उठना नहीं है? चलो उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रही हो। मैंने तुम्हारी यूनिफॉर्म निकाल दी है और आरव मुझे बता रहे थे कि तुम स्वेटर पहन के नहीं जाती। ठंड शुरू हो चुकी है, स्वेटर पहन कर जाया करो, ठीक है? चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अपनी सबसे छोटी नंद पूजा को उठाकर आंचल किचन में चली जाती है। तो वहीं ये सब देखकर पूजा, माँ के जाने के बाद ये पहली बार है जो मैं टाइम से स्कूल के लिए उठी हूँ, लेकिन भाभी मुझे क्यों उठाने आई? उन्होंने मेरे लिए अपनी नींद क्यों खराब करी? पूजा अब जाकर तैयार होने लगती है। थोड़ी देर में घर के सभी लोग नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं और जब वो टेबल पर लगा हुआ तरह तरह का नाश्ता देखते हैं तो ये क्या है? नाश्ता है? आलू के पराठे, पोहा, कटलेट, पकोड़े, कचौड़ी और ओट्स भी है। पापा ये सब आपने बाहर से मंगवाया, लेकिन इतना मंगवाने की क्या जरूरत थी? नहीं बेटा, ये सब मैंने मंगवाया नहीं है। तभी पूजा चाय लेकर आती है। अरे आप लोग नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? सारा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। और पूजा, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म कर रही हूँ। अब से तुम रोज दूध पीकर जाओगी। और हाँ, मैंने तुम चारों का लंच भी पैक कर दिया है, कहीं लंच मत भूल जाना। भाभी, आपने इतनी जल्दी सुबह उठकर इतना सारा नाश्ता बनाया और साथ में हमारा लंच भी तैयार कर दिया। मैं तो रोज ऑफिस का ही खाना खाती थी। तभी तो तुम लोगों का शरीर नहीं बढ़ रहा है। अब से नाश्ता खाना सब कुछ घर पर ही होगा। तुम लोगों को भी जो भी चीज पसंद हो मुझे एक रात पहले बता देना। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद आज ये पहली बार था कि नाश्ते में तरह तरह की चीजें और घर में सभी का टिफिन पैक हुआ था। आज तो ये नाश्ता काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। रोज रोज ब्रेड ऑमलेट खाकर मेरा तो मन सा ऊब गया था। हाँ भाभी, नाश्ता सच में काफी अच्छा बना है। सभी लोग नाश्ता करके अपने कॉलेज, स्कूल और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज ये पहली बार था कि दोनों बहनों का लेक्चर मिस नहीं हुआ था और कल्पना भी आज ऑफिस टाइम पर पहुंच गई थी। कल्पना, आज तो तुम टाइम से आई हो। ऐसे ही रोज टाइम से आया करो। एचआर से तारीफ सुनकर कल्पना काफी खुश होती है। अब इसी तरह शाम होती है और कल्पना ऑफिस से निकलने लगती है। जल्दी तो आ गई, लेकिन ऑफिस से निकलते निकलते काफी टाइम हो गया है। घर जाकर कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है और तो और खाना भी बनाना है। अपनी भाभी के आ जाने के बाद भी कल्पना के दिमाग में अपनी पुरानी वाली जिंदगी ही गुजर रही थी। तो वहीं जब कल्पना घर आती है तो देखती है कि घर का सारा काम हो रखा है और डाइनिंग टेबल पर रात का खाना भी लग गया है। अरे दीदी, आ गई आप? आज आने में काफी टाइम हो गया। देखो आज भाभी ने कितना कुछ बनाया है खाने में। अरे मेरे दिमाग से तो निकल गया था कि अब तो भाभी भी है घर पर। भाभी, इतना सब कुछ आपने अकेले बना लिया? इतना सब कुछ कहाँ है, 2-4 चीज ही तो है। चलो तुम जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, फिर सब साथ में खाना खाएंगे। कल्पना जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका पूरा कमरा सेट है। सारी चीज अपनी जगह पर रखी हुई है और रात में पहनने वाले कपड़े भी पहले से ही निकाल कर आंचल ने रख दिए हैं। ये देखकर कल्पना काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं सभी को आंचल के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। अपनी भाभी के आने से पहले चारों नंद को सुबह उठने, नाश्ता खाना और घर के कामों को लेकर जो भी परेशानी थी और वो बिल्कुल भी नहीं रही थी। धीरे धीरे करके आंचल घर की सारी जिम्मेदारी को अच्छी से निभाने लगती है। अरे यार, ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? नहीं सॉल्व किया तो टीचर बहुत डांटेंगी। क्या कर रही हो पूजा? ये तो मैथ्स का होमवर्क किया जा रहा है। अरे ये क्वेश्चन तो कितना इजी है। भाभी, आप तो गांव से हो ना, फिर भी आपको मैथ्स आती है? मुझे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। पगली, किसने कहा कि जो इंसान गांव से होता है उसे मैथ्स नहीं आती? तुम्हें आसान स्टेप से सॉल्व करने को बताती हूँ। गांव के होने के बावजूद भी आंचल अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, जिसके चलते वो अपनी नंद की पढ़ाई में काफी मदद करती है। इसी तरह समय गुजर जाता है। आंचल छत पर कपड़े सुखा रही होती है तो वहीं आज फिर से कल्पना छत पर खड़ी होकर सामने की छत पर एक माँ को अपनी बेटी के सिर की मालिश करते हुए देख रही होती है। ये देखकर कहीं न कहीं आंचल कल्पना को समझ जाती है और अब वो जल्दी से तेल की बोतल लेकर आती है। आज अच्छी धूप है ना, चलो मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ। लेकिन भाभी, अचानक से क्यों? और आपको तो घर में काम है ना। अरे सारा काम कर लिया है, दिन भर ऑफिस में रहती हो, सर तो दुखता ही होगा ना। आंचल एक माँ की तरह कल्पना के सिर की मालिश करने लगती है। ये देखकर कल्पना की आंखें नम हो जाती हैं। अपनी नंदों का ख्याल रखने के साथ साथ कल्पना अपने ससुर का भी एक बेटी बनकर ख्याल रखती है। रात में नाइट ड्रेस में बैठे हुए, ये लीजिए पापा जी आपकी दवाई। अब से रोज टाइम से दवाई खानी है आपको। अरे तुम आ गई हो तो घर में रौनक सी आ गई है। अब लग रहा है ये घर भरा भरा सा। इसी तरह अब समय कुछ गुजर जाता है और आज कुछ मेहमान ससुराल आते हैं।
क्या बात है आंचल बहू, तुमने तो पूरे घर को सहेज रखा है। भाभी के जाने के बाद आज मैंने इस घर में इतनी रौनक देखी है। मेरी चारों बच्ची भी कितनी ज्यादा खुश हैं और आज तो नाश्ते में भी कितना कुछ है, वरना पहले जब भी मैं आती थी चाय बिस्कुट से ही काम चलाना पड़ता था। सभी लोग हंसने लगते हैं और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। पूजा बाहर सभी के साथ खेल रही होती है कि तभी उसके एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। उस लड़के की माँ पूजा को खरी खोटी सुनाने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? रुक अभी बताती हूँ मैं। उसने पहले मुझे मारा था, फिर मैंने उसे मारा है। अरे आंटी क्या हुआ, क्या बात हो गई? पूजा से कुछ गलती हुई है क्या? बिन माँ की बेटी है, संस्कार नहीं है इसमें। लड़की होकर लड़के पर हाथ उठा रही है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जुबान संभाल कर बात कीजिए। और बिन माँ के किसे कहा? मैं भले इसकी भाभी हूँ लेकिन इसकी माँ से कम नहीं हूँ। अगर मेरी बेटी की गलती है तो मुझे बता, और अगर दोबारा इसे फिर से बिन माँ की कहा ना तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी मैं। अपनी पड़ोसी भाभी से अपने लिए इतना लड़ता देखकर पूजा को अपनी भाभी में कहीं ना कहीं अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। तो वहीं आज आंचल घर में सभी के लिए उनका मनपसंद खाना बनाती है। अरे कोई स्पेशल डे है क्या? कितना कुछ बनाया है। मेरी पसंद भिंडी की सब्जी भी बनाई है तुमने। हाँ भाभी मेरी मनपसंद रसमलाई। आपको कैसे पता मुझे रसमलाई पसंद है? भाभी ने तो वेज बिरयानी भी बनाई है। महीने में 2 से 3 बार तो मनपसंद खाना खा ही लेना चाहिए। चलिए जल्दी से खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। अपनी भाभी का इतना प्यार देखकर चारों नंद काफी ज्यादा खुश होती हैं। और अब ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और आज घर पर एक सुनार आता है। ये मेरी सास के कंगन है, इनकी अच्छे से पॉलिश करवा दीजिएगा। अपनी भाभी को अपनी माँ के सोने के कंगन सुनार को देते हुए अंजलि देख लेती है। अंजलि जल्दी से ये सारी बात आकर कमरे में बैठी अपनी तीनों बहनों को बताती है। मैं तो भाभी को कितना अच्छा समझती थी, लेकिन उन्होंने तो हमारी माँ के कंगन सुनार को पॉलिश के लिए दे दिया। जरूर अब वो इसे पहनेंगी। हमारी माँ के कंगन है, भाभी उन्हें कैसे पहन सकती हैं? हम तो ये भूल ही गए थे। भाभी हैं तो गरीब घर से ही ना, कंगन को देखकर तो उनके मन में लालच आएगा ही। वो हमारी माँ के कंगन को हड़पना चाहती हैं। अपनी भाभी के लिए चारों नंद गलत फहमी पाल लेती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं। चारों बहनें अपने कमरे में बैठी होती हैं। वहीं आंचल सोने के कंगन लेकर कमरे में आती है और कल्पना को देती है, जिसे देखकर ये तो माँ के कंगन है ना, आप मुझे क्यों दे रही हैं? क्योंकि इन पर तुम्हारा हक है। पापा जी ने संभालने के लिए मुझे दिए थे। थोड़े काले पड़ गए थे तो मैंने पॉलिश के लिए भेज दिए थे। अब ये बिल्कुल नए जैसे हो गए। तुम इन्हें संभाल के रखना, माँ जी की निशानी है ये सब देखकर चारों नंद को अपनी गलती पर काफी अफसोस होता है। तो वहीं आरव ये देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था आंचल कि तुम मेरी बहनों का इतना अच्छे से ख्याल रखोगी। पता है कितने सालों के बाद मैंने उनके चेहरे पर मुस्कान देखी है। तुम्हें देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि तुम्हारा नंद भाभी का रिश्ता है। बिल्कुल माँ बेटी का रिश्ता लगता है। आरव और आंचल के जाने के बाद हम भाभी को कितना गलत समझ रहे थे ना, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि हमारी भाभी बिल्कुल गलत नहीं है। बहुत अच्छी है हमारी भाभी। मुझे भाभी के अंदर अपनी माँ दिखाई देती है। उस दिन जब भाभी मेरे उन पड़ोसन से लड़ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था भाभी नहीं बल्कि माँ ही लड़ रही हूँ। आज मुझे यकीन हो गया कि भाभी के रूप में हमें एक माँ ही मिली है। इसी तरह समय गुजरता रहता है। आंचल अब बिल्कुल एक माँ की तरह अपनी नंदों का ख्याल रखती थी। कहा था ना कि गले में मफलर डाल कर जाओ। अब लग गई ना सर्दी, चलो अभी दवाई पी लो। अच्छू भाभी ये तो बहुत ज्यादा कड़वी है, मुझसे नहीं पी जाएगी। खांस और छींक रही हो लेकिन दवाई नहीं पीनी, चुपचाप से दवाई पियो। जितना प्यार दिखाती हूँ ना उससे ज्यादा गुस्सा है मेरे अंदर। आंचल अब कनिका को दवाई पिला देती है। तो वहीं अब ऐसे 2-4 दिन गुजर जाते हैं। आंचल काफी समय से नोटिस कर रही थी कि अंजलि कुछ दिनों से काफी उदास है किचन में। क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिनों से काफी उदास लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी सब ठीक है, वो तो बस रिजल्ट आने वाला है ना, उसकी टेंशन है। रिजल्ट की टेंशन नहीं है, कुछ और बात है। बताओ तुम तो मुझे माँ की तरह मानती हो ना, तो छुपाओ मत। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और हम शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा है कि घर से जाकर कोई उसकी माँ से बात करे। पापा और भैया से तो मैं ये बात नहीं कर सकती, इसीलिए परेशान हूँ। पगली तो मैं हूं ना, मैं उनसे बात करूंगी, तो फिक्र मत कर। भाभी आप सच कह रही हैं, आप मेरे लिए उनसे बात करेंगी? आंचल अंजलि के साथ आंचल के बॉयफ्रेंड और उसकी माँ शारदा से मिलती है। आंचल जी हमें अंजलि पसंद है, लेकिन मुझे रोहित ने बताया था कि अंजलि की माँ नहीं। बिन माँ की अंजलि कई सालों तक रही है, तो क्या ये अच्छे से घर गृहस्थी संभाल पाएगी? शारदा जी आप उसकी फिक्र मत करिए। मैंने इन कुछ समय में अंजलि को काफी कुछ सिखाया और शादी तक तो मैं उसे और भी चीजें सिखा दूंगी। आज अंजलि काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं अब समय मिलने पर आंचल अंजलि के साथ साथ कनिका को भी घर के कामकाज और खाना बनाने के बारे में सिखाती है। अरे क्या बात है, आज मेरी दोनों बेटियां भाभी के साथ मिलकर खाना बना रही हैं। आप हमेशा मेरे हाथ की ब्रेड ऑमलेट दाल रोटी खाकर परेशान हो गए थे, लेकिन अब हम भी आपको भाभी की तरह टेस्टी टेस्टी खाना खिलाएंगे।
अपने घर में इतनी रौनक, चारों बेटियों को इतना खुश और सब कुछ अच्छा होता देख कमलेश काफी ज्यादा खुश था। सोचा नहीं था कि आंचल बहू के आने से सब कुछ पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आज तुम्हारी माँ होती तो कितना खुश होती। वो तो है पापा, आज आंचल ने कितने अच्छे से घर को संभाला है। एक माँ की तरह ही अब आंचल पूजा की पीटीएम में भी जाती है और उसकी टीचर से बात करती है। आंचल जी, मुझे लगता नहीं है कि आप पूजा की माँ हैं। आई थिंक आप इसकी कोई रिलेटिव हैं, लेकिन इस पीटीएम में बच्चों के माँ पिता में से कोई आता है। मैं पूजा की भाभी हूँ। आपको तो पता ही है कि पूजा की मदर की डेथ सालों पहले हो गई और पापा जी को भी इतना टाइम नहीं मिलता, इसीलिए अब से मैं ही इसकी पीटीएम में आया करूंगी। टीचर, ये सिर्फ मेरी भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ भी है। पूजा की बात सुनकर आंचल काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं आज कमलेश घर का सामान लेने के लिए बाहर गया होता है कि तभी कमलेश को रास्ते में वही होटल वाला मिलता है जिससे कमलेश अक्सर अपने घर के लिए खाना लिया करता था। अरे कमलेश जी कितने महीने हो गए अभी तक आप मेरे होटल पर एक बार भी खाना लेने के लिए नहीं आए हैं। लगता है कोई नौकरानी लगवा ली है आपने। अरे भाई साहब, नौकरानी नहीं है बल्कि मेरी बहू रानी है। पता है जब से वो आई है ना तो किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब कुछ बहू घर पर ही बना लेती है। घर को बिल्कुल रोशन करके रख दिया है मेरी बहू ने। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। आंचल रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है कि तभी आरव अपने बैग में छुपाकर एक गिफ्ट लेकर आता है जिसे कनिका देख लेती है। क्या बात है भैया, भाभी के लिए गिफ्ट लाया जा रहा है। लेकिन अभी तो आपकी एनिवर्सरी में काफी टाइम है, तो ये गिफ्ट किस खुशी में? अरे 2 दिन बाद तुम्हारी भाभी का बर्थडे है, इसलिए मैं गिफ्ट ले आया। इसे छुपा कर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, कहीं आंचल देख ना ले। 2 दिन बाद अपनी माँ समान भाभी का बर्थडे आने की खबर सुनकर चारों नंद काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और अब रात में सभी बहनें एक साथ मिलकर आंचल का बर्थडे डिस्कस करती हैं। मेरे ख्याल से हमें भी भाभी का बर्थडे घर में ही बनाना चाहिए। अंजलि, तुमने किसी ना किसी बहाने से उन्हें रूम में रखना है, तब तक हम सब लोग घर की डेकोरेशन का काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम भाभी को बर्थडे गिफ्ट में क्या देंगे? उन्हें कुछ स्पेशल देना चाहिए। भाभी को सुंदर सी साड़ी देनी चाहिए। भाभी को वैसे भी साड़ी का कितना शौक है। दे सकते हैं, लेकिन मैंने भाभी के लिए इससे भी स्पेशल गिफ्ट सोचा है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज अंजलि बीमारी का नाटक करके आंचल को अपने पास बिठा कर रखती है। तो वहीं तीनों बाकी नंदे अपने पिता और भाई के साथ मिलकर घर को डेकोरेट कर देती हैं और अब कल्पना अपनी भाभी के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आती है। भाभी, आज आप ये साड़ी पहनना। हम सब डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन सिर्फ खाने के लिए साड़ी को पहनना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? हम सब आपकी बात मानते हैं ना, तो आपको भी हमारी ये बात माननी होगी। प्लीज ना भाभी, ये साड़ी पहनिए ना। सबके जिद करने पर आंचल वो साड़ी को पहनकर तैयार हो जाती है और जब सारी नंदों के साथ आंचल अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि बाहर पूरे हॉल की डेकोरेशन हो रखी है। टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा हुआ है जिस पर हैप्पी बर्थडे भाभी लिखा था और अब सभी एक साथ आंचल को बर्थडे विश करते हैं जिससे आंचल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आप लोगों को मेरा जन्मदिन याद था? मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था कि आज मेरा जन्मदिन है। भाभी, आप हम सबका इतना ख्याल रखती हैं, हमारी छोटी छोटी चीजों को कभी नहीं भूलती, तो हम भला आपका जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? अब जल्दी से आ जाओ, केक कट करते हैं। मेरा तो केक खाने का बड़ा मन कर रहा है। कमलेश की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब आंचल केक कट करती है और सभी को खिलाती है और अब सभी केक खाने के बाद एक एक करके आंचल को गिफ्ट देते हैं। ये मेरी तरफ से सोने की चेन, इसे तुम रोजाना पहन सकती हो। मेरी तरफ से फोन, पता है मैं 2 दिन पहले इसे लेकर आ गया था। तुम्हें एक नया फोन चाहिए था ना? भाभी, मैंने आपके लिए सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। मेरी सेविंग्स खत्म हो गई थी ना, इसीलिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाई, लेकिन नेक्स्ट मंथ मैं आपके लिए अच्छा सा गिफ्ट लाऊंगी। और भाभी, जो आपने साड़ी पहनी है ना, वो मेरे और अंजलि की तरफ से है। सबने गिफ्ट दे दिया। कल्पना बेटा, क्या तुम अपना गिफ्ट नहीं दोगी? दूंगी ना पापा, 1 मिनट रुकिए बस। कल्पना अपने रूम में जाती है और एक बॉक्स लेकर आती है और जब कल्पना उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर वही सोने के कंगन होते हैं जो आंचल ने पॉलिश करवाकर कल्पना को संभाल कर रखने के लिए दिए थे। ये देखकर आंचल काफी हैरान होती है। ये तो माँ जी के कड़े हैं ना, मैंने इसे तुम्हें संभाल कर रखने के लिए दिए थे। ये माँ जी की निशानी है, तुम्हारी शादी में तुम इसे अपने साथ ले जाना। भाभी, ये भले ही माँ की निशानी है, लेकिन आप भी तो हमारी माँ हो ना, और हम चाहेंगे ये कंगन हमारे नहीं बल्कि हमारी माँ के पास हो। भाभी, कल्पना बिल्कुल ठीक कह रही है। एक भाभी होकर आपने हम चारों को माँ का प्यार दिया है। जिस माँ के प्यार के लिए हम सालों से तरस रहे थे, वो सब आपने दिया है। मैं ये कंगन नहीं ले सकती। पापा जी, आप इन चारों को समझाइए। मैं तो खुद अपनी बेटियों की साइड में हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इन कंगनों को अब संभालो। आशा हमेशा से चाहती थी कि ये कंगन वो अपनी बहू को दे, लेकिन फिर भी तुमने ये कंगन मेरी बेटियों को दे दिए।
कल्पना अब कंगन लेती है और आंचल को अपने हाथों से पहना देती है। यह देखकर आंचल खुश होने के साथ साथ भावुक भी हो जाती है। मुझे लगा नहीं था कि बिन सास की 4 नंद वाला ससुराल में मुझे नंदों से इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। अगर मैंने एक माँ बनकर तुम चारों का ख्याल रखा है तो तुम चारों ने भी बेटियां बनकर मुझे प्यार किया है। लो, अब फिर से डेली सोप वाला इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। पापा मुझे तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से चलो वरना कहीं मेरे पेट में चूहे सुसाइड ना कर लें। आरव की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब सभी लोग डिनर के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। और अभी इसी तरह चारों नंद और माँ समान भाभी का ये प्यार भरा रिश्ता यूं ही चलता रहता है।